क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक स्विट्जरलैंड में ज्यादातर लोग अपने घर के मालिक नहीं हैं। जी हाँ, वहाँ लगभग 68% लोग किराए के घर में रहते हैं और सिर्फ 31% लोग अपने खुद के घर के मालिक हैं, जबकि उनकी औसत इनकम करीब 6 लाख रुपए प्रति माह है। इसका कारण उनके सोचने का तरीका है। स्विस लोग मानते हैं कि असली आजादी घर से नहीं बल्कि पैसों से आती है। उनके यहाँ हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य पेंशन फंड होता है, जिसमें उसकी सैलरी से पैसे अपने आप जमा होते हैं ताकि रिटायरमेंट तक उसके पास 3 से 5 करोड़ रुपए का कोष तैयार हो जाए। ये बचत प्रणाली पूरी तरह ऑटोमेटेड है, यानी इंसान की इच्छा या याददाश्त पर निर्भर नहीं रहती। वहां घर खरीदना बहुत महंगा सौदा है। ज्यूरिख या जेनेवा जैसे शहरों में एक साधारण 1 BHK की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि किराए पर देने से मिलने वाला रिटर्न सिर्फ 1.5% से 2% तक होता है, यानी निवेश के हिसाब से बेहद कम मुनाफा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना घर रखता है तो उसे इमेजिनरी रेंट टैक्स देना पड़ता है, यानी सरकार मानती है कि आप अपने घर से किराया कमा रहे हैं और उस पर टैक्स वसूलती है। इसी वजह से स्विट्जरलैंड के लोग घर खरीदने की बजाय अपने पैसे ETF, पेंशन फंड्स या बिजनेस में लगाते हैं। उनका मानना है कि लंबी अवधि का होम लोन लेना आर्थिक गुलामी के समान है, इसलिए वे अपनी लिक्विडिटी और कंपाउंडिंग ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार भी अपने नागरिकों का बड़ा सहारा बनती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार खुद संभालती है, जिससे वहां के लोगों पर जीवन का सर्वाइवल प्रेशर बहुत कम होता है। इससे उन्हें अपने करियर, निवेश और आर्थिक विकास पर ध्यान देने की आजादी मिलती है। और यही कारण है कि वहां फाइनेंशियल एजुकेशन भी स्कूलों से शुरू हो जाती है। बच्चे बजट, ब्याज और क्रेडिट स्कोर जैसी बातें बचपन से ही सीखते हैं। इसलिए वीडियो का आखिरी सवाल बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत में घर खरीदना हमारी वित्तीय स्वतंत्रता को पीछे धकेल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक संतोष है कि ये मेरा घर है? शायद असली आजादी तब आएगी जब हम संपत्ति नहीं बल्कि संपन्नता को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड हमें यही सिखाता है कि घर से ज्यादा कीमती है फाइनेंशियल फ्रीडम।